हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको पहले ही पता होगा कि आज हम लोग सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे। बाकी आपके जो चैप्टर के सवाल होंगे उन्हें अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे, और बेसिक चीज़ें इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसे पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, देखिए जैसे कि आपका मकान है, आपके मकान में अगर आपका नींव मजबूत नहीं होगा तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका मकान कैसे मजबूत हो सकता है। तो उसी तरह से आप इसको भी समझिए, जब तक आप किसी चैप्टर की बेसिक चीजें ही नहीं जानेंगे तो आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर उन्हें आप कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जो सिंपल त्रिकोणमिति है उसका आपको ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको सिंपल त्रिकोणमिति आपको पता है तो आप इस चैप्टर के सवाल को चुटकियों में लगा सकते हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को सिंपल त्रिकोणमिति पता है, क्योंकि आपने क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, अब जाकर आप 12 में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे कि आपको यहाँ पर सवाल आ जाए सेक थीटा बराबर, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हो मान लिया, ठीक। तो इसको अगर आपको यहाँ पर थीटा का मान निकालना है तो आप इसको कैसे निकालोगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है सेक थीटा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हो यक्स वाई, तो इसका मतलब क्या हो, बीच में गुणा का निशान है। तो यहाँ पर भी बीच में गुणा का निशान आप मानकर चलिए। तो यहाँ पर आपको हम बेसिक चीजें बता रहे हैं कि कैसे इनवर्स पैदा होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सेक को सिर्फ हम सेक की बात कर रहे हैं, अगर हम सेक को इधर भेज दें तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 2 ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक। और देखिए, अगर यहाँ पर 1/x लिखा होता है और इसको जब हम ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, x का पावर -1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इनवर्स। तो अगर हम इसी तरह से इसको अगर ऊपर हम भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा सेक इनवर्स हो जाएगा। और उसके बाद 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए आप, ठीक। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब आप समझ जाना कि जब ऐसे लिखा हो तो आप इसको थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हो। अब अगर जैसे कि यहाँ पर ऐसे लिखा हो, यहाँ पर मान लिया लिखा हो साइन इनवर्स 1/2, ऐसे जब लिखा हो तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके सॉल्व करने के लिए जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य मान बताइए, तो इसका मुख्य मान आप कैसे बताओगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर मान लीजिए, लेट का मतलब होता है माना। सबसे पहले मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए इसके बराबर जो आपको पता हो, थीटा एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कटहल आलू टमाटर, जो भी आपको पता हो आप उसको मान लीजिए। और देखिए, अब आपको क्या करना है, इस साइन को इधर भेजना है। अब इस साइन को सिर्फ यहाँ पर साइन इनवर्स जो है इतना आपको इधर भेजना है। तो आपको जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इधर भेजोगे तो यहाँ पर सिर्फ 1/2 बचेगा। और जब हम इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों हो जाएगा, देखिए इसका कारण क्या है, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1/साइन, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 1/2, ठीक। और यहाँ पर बराबर क्या लिखा हुआ है, थीटा, और इसके नीचे 1 मान लीजिए। और यहाँ पर जब बराबर बीच में होता है तो गुणा कैसे होता है, तिर्यक। तो जब आप इसको ऐसे तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। अब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसको सीधा लिख लीजिए, तो यहाँ पर जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 हो, तो देखिए सबसे पहले ये किसका मान है, यहाँ पर ये देखिए साइन 30 अंश का मान है। जब साइन 30 अंश का मान है तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश लिख सकते हैं। और हम 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, 30 अंश को अगर आप पाई में आप बदलोगे तो पाई/180 से आपको गुणा करना होगा। जब आप गुणा करोगे तो इसको इससे जब काटेंगे तो यहाँ पर 6×3=18, यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई/6।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइन से ये साइन कट जाएगा। आप यहाँ पर ऐसे काट मत देना, सिर्फ आप मान लीजिए कि इससे ये कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हो कॉस इनवर्स 1/2, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका अगर आपको मुख्य मान पूछे तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है। माना इसके स्थान पर आप मान लीजिए कुछ भी जो आप जानते हो, हमने यहाँ पर यक्स मान लिया, ठीक। और हम इसको कॉस इनवर्स को इधर हम भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस यक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अब देखिए 1/2 किसका मान है, तो देखिए कॉस यक्स हो जाएगा और 1/x किसका मान है, 60 अंश का है। कॉस 60 अंश का मान है तो 60 अंश को हम देखिए 60 अंश को हम अगर पाई में बदलेंगे तो यहाँ पर पाई/180 अंश से गुणा करना होगा और 6×18 यानी पाई/3 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर देखिए क्या हो जाएगा, पाई/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इससे ये कट जाएगा। तो आई होप आप इस तरह से समझ गए होंगे। अब अगर लिखा हो कॉस और अंदर लिखा हो कॉस, यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखा हो और अंदर लिखा हो कॉस 2 लिखा हो मान लिया, ठीक। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए इसको आप समझ लीजिएगा, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप ऐसे काट मत देना, नहीं तो आपका सवाल भी गलत हो सकता है। आपको सिर्फ ऐसे दिमाग में काटना है। तो आप जैसे कि यहाँ पर लिखा हो कॉस इनवर्स और अंदर लिखा हो कॉस 1/2, तो आप सीधा समझ लेना कि इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर सीधा बता देना कि 1/2 इसका आंसर होगा। अब देखिए ये इससे इसे क्यों कट रहा है, इसलिए कट रहा है क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1/cos और उसके बाद यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है और कॉस से कॉस क्या कट जाएगा और यहाँ पर 1/2 यही बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हो तो यहाँ पर आप सीधा इतना बता देना। और यहाँ पर जैसे लिखा हो tan इनवर्स और यहाँ पर लिखा हो tan 30 अंश √3, तो देखिए इसको कैसे करोगे, इसको भी ऐसे ऐसे आप समझ लीजिए कि ये इससे कट गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे कि अगर यहाँ पर हो tan इनवर्स z हो, तो इसको अगर आपको कॉट में बदलना हो तो आप इसको कैसे बदलोगे। तो कॉट में बदलने के लिए सबसे पहले आप इसके स्थान पर मान लीजिए थीटा, तो यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा, z बचेगा। अब देखो tan थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 1/cot थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पर बराबर z कर दीजिए। अब इसको यहाँ पर लाइए और इसको यहाँ पर लाइए, इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो 1/z बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालें तो कॉट को इधर कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर 1/z हो जाएगा। यानी कि इसके स्थान पर हम इसको अब लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इन्वर्स वाले सवाल सॉल्व किए जाते हैं। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप इन्वर्स वाले जो सवाल हैं, छोटे छोटे सवालों को आप सॉल्व करने के सक्षम हो गए हैं। सिर्फ छोटे छोटे सवालों को ही नहीं, आप बड़े बड़े सवालों को भी आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ अगर आपको सूत्र बता दिया जाएगा तो। आई होप फ्रेंड्स यू गॉट इट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ा देता है, जिससे हम और कोशिश करते हैं आपको बेहतर समझाने की। और एक बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशन वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।